मैं छत्तीसगढ़ की जनता की दीर्घदृष्टि को सलाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मेरे दलितों को सलाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासियों को सलाम करता हूं। वे परिस्थिति को समझ गए और जैसा ही छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव आया, पहले ही चुनाव में उस जुल्मी शासक को ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया। पहले ही चुनाव में उस जुल्मी शासक को ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया, ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के बुरे दिन की गिनती शुरू हो गई। और इसलिए आपकी इस दीर्घदृष्टि के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप कल्पना कीजिए भाइयों बहनों, अगर आपने 10 साल डॉक्टर रमन सिंह को न दिए होते, भारतीय जनता पार्टी को न दिए होते, तो आज अपने छत्तीसगढ़ का हाल क्या हुआ होता। अगर लुटेरों के हाथ में छत्तीसगढ़ चला गया होता, कुछ नहीं बचता भाइयों, कुछ नहीं बचता। जिस कांग्रेस की दिल्ली की सरकार कोयले के पीछे पड़ गई, कोयले के पीछे, आपके छत्तीसगढ़ का 1 किलोग्राम भी कोयला नहीं बचता, लूट लेते। ये हाल इन्होंने करके रखा है भाइयों। ये आपकी दूरदर्शी थी कि आपने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के पंजे के नीचे जाने नहीं दिया, वरना कांग्रेस का पंजा पड़ता तो 10 साल में तो छत्तीसगढ़ तबाह हो। भाइयों बहनों, 3 राज्यों की तुलना करने की मैं जरूरत समझता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई खून खराबे के बिना, कोई लाठी गोली के बिना प्रेम से लोगों को विश्वास में लेकर के 3 राज्यों का निर्माण किया था। एक झारखंड बनाया था, दूसरा उत्तराखंड बनाया था और तीसरा छत्तीसगढ़ बनाया था। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के पिछले 10 साल का जरा लेखा जोखा कर ले, हिसाब लगा लें। आप देखिए, झारखंड जहां था वहां से भी पिछड़ता चला गया, उत्तराखंड जहां था वहां से भी पिछड़ता चला गया। एक अकेला छत्तीसगढ़ जो पहले था उससे भी कई गुना आगे निकल गया। कारण क्या? एक साथ जिनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, क्या कारण है कि उत्तराखंड तबाह हो गया, झारखंड बर्बाद हो गया और छत्तीसगढ़ आबाद हो गया? क्या कारण है भाइयों बहनों? कारण आप लोगों की दीर्घदृष्टि है। कारण छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों की समझदारी है। उत्तराखंड में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, सरकारें बदलती रही, बार बार कांग्रेस को अवसर मिलता गया। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड की प्रगति नहीं हुई। अभी हमने देखा कितना बड़ा हादसा हो गया केदारनाथ जी में। देश के हर कोने से हजारों लोग मारे गए।
लेकिन उत्तराखंड में ऐसी सरकार है नीचे कर दो जिसको इसकी परवाह नहीं। झारखंड देखिए, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश, भू संपदा झारखंड के पास इतनी है जितनी पूरे देश के पास नहीं है। लेकिन वहां राजकीय अस्थिरता बनी रही। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार झारखंड को कब्जा करने के कांग्रेस के कारनामे, दलों को तोड़ना, खरीदना, यही पाप चलता रहा। और उसका परिणाम आया कि झारखंड इतनी बड़ी संपत्ति, कुदरती संपत्ति होने के बाद भी, प्राकृतिक संपत्ति होने के बाद भी दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ इसलिए बचा क्योंकि आपने रमन सिंह पर भरोसा किया, आपने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और 10 साल तक स्थिर सरकार देकर के विकास की यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके सामने तीनों सरकारों का उदाहरण है। और मैं आज गुजरात की धरती से आपके पास आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भूतकाल में हिंदुस्तान के लोगों ने दल के लिए वोट दिए होंगे, जाति के लिए वोट दिए होंगे, संप्रदाय के लिए वोट दिए होंगे, बिरादरी के लिए वोट दिए होंगे, रिश्तेदारी के लिए वोट दिए होंगे। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। न बिरादरी के लिए वोट देना है, न जाति के लिए वोट देना है। अब तो वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, पहले आपने अपना भला करने के लिए सोचा होगा, आज आपका तो भला होना ही है, लेकिन आपके बच्चों का भी भला हो, ऐसी सरकार चाहिए। और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, डॉक्टर रमन सिंह दे सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को उसकी विकास यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिस तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, उस छत्तीसगढ़ को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। हमारे घर में भी जब बेटा 13 साल का हो जाता है, बेटी 13 साल की हो जाती है, फिर हमने देखा है कि 13 साल के बाद बच्चा इतना तेजी से बढ़ने लगता है, बेटी इतनी तेजी से बड़ी होने लग जाती है, हर 6 महीने में कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। हर 6 महीने में कोई मेहमान आता, अरे तुम इतना बड़ा हो गया। 13 साल से 18 साल तक बच्चों का विकास तेज गति से होता है, ऊंचाई बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, कपड़े छोटे होने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को भी ऐसा महत्वपूर्ण समय आया है। अब छत्तीसगढ़ का भी ये 13 से 18 वाली उम्र में प्रवेश हो रहा है। इस 13 से 18 वाली उम्र में जब छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, अगर उस समय सही लालन पालन हुआ, अगर सही केयर की गई, तो ये छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ेगा, इसका आप अंदाज कर सकते हो। और इसलिए भाइयों बहनों, ये 5 वर्ष छत्तीसगढ़ के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने मजबूत नींव रखी है। 10 साल मेहनत करके छत्तीसगढ़ के विकास के लिए
मजबूत नींव रख दी है। अब छत्तीसगढ़ की भव्य इमारत बनाने का समय आया है। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आया है और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये 2013 से 2018 ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है और इस समय छत्तीसगढ़ मजबूत हो गया, छत्तीसगढ़ सशक्त हो गया, छत्तीसगढ़ तेज गति से दौड़ने वाला हो गया, तो आने वाले 100 साल तक छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा कभी रुकेगी नहीं। और इसलिए मैं भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को ये कहने आया हूं, ये चुनाव इस 5 साल के लिए चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव आपके लिए आने वाले 100 साल का भविष्य की नींव डालने वाला चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, वोट विकास के लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति को अब दफना देना चाहिए, उसको जमीन पे गाड़ देना चाहिए। हमने, और मैं देख रहा हूं मित्रों, क्या कभी जगदलपुर में इतनी विराट सभा किसी ने देखी है? कोई कल्पना कर सकता है? ये आंधी है, आंधी मित्र, आंधी। ये हवा बदल चुकी है मित्र। देश विकास चाहता है, गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी नारे देती थी, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। क्या हुआ भाई? ये पहले आपको हाथ दिखाते रहे और जैसे ही सत्ता आई वो हाथ आजमाने लग गए और उसमें जब मास्टरी आ गई तब हाथ की सफाई के सिवा और कोई काम ही नहीं कर रहे। भाइयों बहनों, ये पंजा कोयले को भी नहीं छोड़ता है। भाइयों बहनों, आजकल तो कोयले की चोरी सुन करके लोग बैंकों में लॉकर लगवाने लगे हैं। लॉकर खोल रहे बैंकों में, क्यों? सोना, चांदी, रुपये, पैसे, गहने रखने के लिए नहीं, कोयला रखने के लिए। मैंने एक जगह में कहा, उन्होंने कहा मोदी जी सिर्फ कोयले के नहीं, अब तो हमें प्याज के लिए भी लॉकर खुलवाना पड़ेगा, हमें प्याज भी लॉकर में रखना पड़ेगा। मेहमान आएंगे तो सुगंध देकर के फिर घर में रख देंगे अंदर। भाइयों बहनों, जो सरकार बिना प्याज को आपके आंसू निकाल देती हो, ऐसी दिल्ली के सरकार के पापों का परिणाम देखिए कि आज हिंदुस्तान का गरीब जो बेचारा बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी के साथ प्याज खा करके गुजारा करता था, इस पंजे ने प्याज को भी छीन लिया है। जिन्होंने अपने प्याज को छीन लिया है, ऐसी सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान से छीन लेने की जरूरत है। इन्होंने वादा किया था। भाइयों बहनों, मैं सवाल पूछूं, जवाब दोगे? इस तरफ जवाब दोगे भैया? पक्का देंगे? आप भी देंगे? ये कांग्रेस पर आपको भरोसा है? कांग्रेस पर आपको भरोसा है? उसके वादों पर भरोसा है? इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। ये वादा किया था ना? ये वादा किया था ना? बहने जरा जोर से बोलो, वादा किया था ना? महंगाई कम हुई? महंगाई कम हुई भैया?
महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जिन्होंने आपसे वादा खिलाफी की है, ऐसे पंजे को बचने देना चाहिए क्या? छत्तीसगढ़ उनके हवाले करना चाहिए क्या? उनकी झूठी बातों को मानना चाहिए क्या? मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहन कांग्रेस की एक भी बात तो नहीं मानेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, पूरा विश्वास है। आप मित्रों मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ न बनाया होता, आपने रमन सिंह को मुख्यमंत्री न बनाया होता, आपने छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिर सरकार न दी होती, तो क्या कभी बस्तर के नौजवानों के लिए, उनके भाग्य को बदलने के लिए, क्या कभी बस्तर यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख सकता था क्या? आज बस्तर में यूनिवर्सिटी बन जाए। मित्र, आज हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, बीमार लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। क्यों? ये कांग्रेस सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। जब तक रुपयों के थैले नहीं मिलते, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जब तक रुपयों का ढेर नहीं लगता, एडमिशन नहीं मिलता। अगर ये हालत है तो डॉक्टर कहां से निकलेंगे? डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो गांव गरीब किसान के सेवा कौन करेगा? मैं रमन सिंह जी को अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान के इस पिछड़े जिले में मेडिकल कॉलेज बना करके यहां के नौजवानों को डॉक्टर बनाने का बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, एक दीर्घदृष्टा मुख्यमंत्री होता है। आज भी मित्रों, हमारे डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों से बात करते हैं और डॉक्टर रमन सिंह का नाम देते हैं तो लोग पूछते कौन है डॉक्टर रमन सिंह? लोग पूछते हैं। लेकिन अगर हम कहें चावल वाला बाबा, सब लोग जान जाते हैं, हाँ यार, ये मेरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात है। गरीब का पेट भरना, ये भाजपा ने प्राथमिकता दी। और इतना ही नहीं मित्रों, वो दिल्ली के शहजादे लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने खाद्य सुरक्षा का कानून लाए, खाद्य सुरक्षा का कानून लाए, खाद्य सुरक्षा का कानून लाए। मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों, आप इस बात के सबूत हो। सबसे बड़े हिंदुस्तान में खाद्य सुरक्षा का अगर किसी ने कानून दिया है सबसे पहले, तो ये भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है। अरे दिल्ली की सरकार को भी इस बात की समझ आई, उसका कारण भी ये छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार है। इतना ही नहीं मित्रों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने हुनर का अधिकार दिया है, कौशल्य का अधिकार दिया है, स्किल डेवलपमेंट का अधिकार दिया है, जो छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य तय करने वाला है। भाइयों बहनों, सरकार विकास के लिए हो, लेकिन सरकार संवेदनशील भी होनी चाहिए। माओवाद, बम बंदूक और पिस्तौल, चारों तरफ गोलियों की बौछार, पुलिस के जवान मारे जाते हो, चारों तरफ खून की गोलियां खेली जाती हो, उसके बावजूद भी जब मजबूत मन का नेता होता है, जनता के सुख के लिए समर्पित नेता होता है, तो संकटों के बीच भी विकास की नैया को आगे बढ़ाता है। और ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने करके दिखाया। भाइयों बहनों, मैं दो सरकारों का चेहरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं
हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडित मेरी इस बात को गौर से सुने। मैं दो सरकारों का चेहरा दिखाना चाहता हूं। एक संवेदनशील सरकार होती है तो क्या करती है, और एक राजनीति के आटा पाटा खेलने वाली सरकार होती है तो क्या करती है, इसका आपके सामने चित्र पेश करना चाहता हूं। निर्णय आप कीजिए। मई महीने में डॉक्टर रमन सिंह विकास की यात्रा को लेकर घूम रहे थे। उसी समय कांग्रेस के मित्र भी अपनी बात बताने के लिए घूम रहे थे। माओवादियों ने हमला बोल दिया। कांग्रेस के काफी लोग मारे गए। अभी अभी पटना में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत बड़ी राजनीतिक रैली थी। आतंकवादियों ने हमला बोला, एक के बाद एक बम धमाके हुए, मंच को उड़ा देने की साजिश हुई, भाजपा के नेताओं को मौत के घाट उतारने की साजिश हुई। रमन सिंह जी ने क्या किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया। डॉक्टर रमन सिंह एक संवेदनशील व्यक्ति मीडिया के सामने आए और सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारी कोई चूक रही होगी तो हम उसके विषय में गहराई में जाएंगे। उन्होंने न्यायिक तपास की, निर्णय करके आदेश दिए। इतना ही नहीं, उसी पल उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग मारे गए थे, खुद रमन सिंह उनके घर गए और उन दुखी परिवारों के साथ बैठे। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री सरकार शोक का पालन करे, संवेदना व्यक्त करे, और जिन्होंने उस दिन रमन सिंह का चेहरा देखा होगा टीवी पर, वो कितनी पीड़ा अनुभव कर रहे थे। और उसके 2 दिन बाद दिल्ली में हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी। पूरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों ने, भारत सरकार ने जिस धैर्य का परिचय श्री रमन सिंह जी ने दिया, जिस धैर्य के साथ सारी स्थिति को काबू करने की कोशिश की, सबने उनका अभिनंदन किया। दूसरी तरफ पटना में इतना बड़ा कांड हो गया और वहां की सरकार राजगीर में बैठ करके महफिल मना रही है। 56 भोग के व्यंजन हो रहे हैं, 56 भोग के भोजन परोसे जा रहे हैं। शहरों पर पीड़ा का नाम निशान नहीं। जैसे कोई आनंददायक घटना घटी हो, इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा। और जब पत्रकार ने पूछा कि आपकी कोई चूक, तो बिल्कुल हुंकार से कह देते हैं, अभिमान से कह देते हैं कि चूक की बात छोड़ो, कोई तपास कराने की इच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होता है तो कैसा व्यवहार करता है, और अहंकार से भरा हुआ, सिवा राजनीति कुछ नहीं करना, सत्ता के लिए तुझी की भी पीठ में सुरा रोकना, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति क्या करता है, ये दोनों चित्र हिंदुस्तान की जनता के सामने है। रमन सिंह जी ने संकटों के समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को अभिनंदन देता हूं, उनके धैर्य को अभिनंदन देता हूं, उनकी कुशलता को अभिनंदन देता हूं। और मुझे विश्वास है रमन सिंह जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ गुजरात से भी आगे निकल जाएगा, और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा गौरव होगा। उन्होंने जिस प्रकार से आदिवासियों की, गरीबों की भलाई का काम उठाया, बिजली के संकट से मुक्त कर दिया छत्तीसगढ़ को, एक एक ऐसी योजना बनाई जिसके कारण यहां का गरीबों का भला हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों,
मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि बहुत बड़ी भारी मात्रा में मतदान करें, कमल के निशान पर बटन दबाएं और छत्तीसगढ़ का आने वाले 100 साल का भविष्य नींव डालें। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं और आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमें समर्थन दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपन सबे बस्तर चो भाई बहन मन के मोचो बाटले गुहार करे से भारतीय जनता पार्टी चो कमल फूलने वो जरूर भारी बहुमत में जितावा। समय के मचो जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।